प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और जैसे पिछली बार हमने विश्वास के ही बारे में बात की थी, तो आज उसी विश्वास के बारे में हम और बात करने वाले हैं आगे, कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। हालेलुया। सबसे पहले हम एक तिमुथियुस होगा ये हिंदी में 6:12 को निकालेंगे। आप जानते हैं, आप जो लाइफ जी रहे हैं, जिस जीवन को आप जी रहे हैं, आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है, आपकी लाइफ का जो स्टेटस है, वो उस पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन कितना है, उसकी रोशनी कितनी है, उसका रेवलेशन कितना है, उस पे डिपेंड करेगा आपकी लाइफ का लाइफ स्टाइल जिसे बोलते हैं ना, वो लाइफ स्टाइल आपका परमेश्वर के वचन पे डिपेंड करेगा। एक तिमुथियुस, हिंदी में तिमुथियुस, इंग्लिश में तिमोथी, एक तिमोथी 6:12। सो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगा? वचन आपके अंदर कितना है। आप जानते हैं कि आप हाई क्वालिटी लाइफ जी सकते हो। और मैं ये सिर्फ इसलिए प्रीच नहीं कर रही हूँ कि बस वैसे प्रीच कर रही हूँ, मैंने इसे देखा है। मैं एक हाई क्वालिटी लाइफ जी सकती हूँ जब मेरे अंदर वचन और उसका प्रकाश बढ़ रहा है, उसका वचन जैसे मेरे जीवन में बढ़ रहा है, तो वो जो हाई क्वालिटी लाइफ है वो भी मेरे जीवन में बढ़ रही है। हालेलुया। हाई क्वालिटी लाइफ से क्या मतलब है? अ सुपरनैचुरल लाइफ। ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, पैसों से इंसान आशीषित नहीं होता है। उसके पास जितने मर्जी पैसा हो जाए, अगर सिर्फ पैसा है तो क्या वो आशीषित है? किसी पैसे वाले इंसान को पूछो, क्या वो आशीषित है? नहीं है। लेकिन सुपरनैचुरल लाइफ जो है, हेवनली लाइफ, जो यीशु में आपकी लाइफ होनी चाहिए, आपको नहीं मिला यीशु में। तिमुथियुस ढूंढना लास्ट में 6:12। सो आप इस संसार से ऊपर होके जी सकते हो। अगर संसार में अंधकार है, संसार में प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस ठीक नहीं है, अंधेरा बढ़ रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है, आप उससे ऊपर का जीवन जी सकते हो। संसार के ऊपर होके आप जीवन जी सकते हो। कब? When you have word of God in you. Now, जैसे मैंने बोला तिमुथी 1 तिमुथी 6:12, उसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो पॉल है, पॉल मतलब पौलुस जो है, वो अपने स्पिरिचुअल सन तिमुथी को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? प्लीज पढ़ेंगे उसे। यस। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, या और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मिला है सबको? पढ़ रहे? अब यहाँ पे पौलुस जो है, अपने बेटे, स्पिरिचुअल आत्मा में जो उसका बेटा था, उसको वो लिखता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और जिस इटर्नल लाइफ के लिए, जिस अनंत के जीवन के लिए तू बुलाया गया, उसके लिए प्रयत्न कर लिखा है, उसके लिए प्रयत्न कर। तो आप हर एक जन विश्वास की अच्छी कुश्ती, फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ आपका होना चाहिए। आपका फेथ कभी नहीं डगमगाना चाहिए, आपका फेथ कभी नहीं टूटना चाहिए। अब पॉल ये लिखता है, और इसी का हम देखेंगे 2 तिमुथी उसका 4:7।
बेसिकली वो अपने डिपार्चर की बात कर रहा है, अपनी डेथ की बात कर रहा है कि मेरा टाइम हो चुका है। इसमें लिखा है ना, इससे पहले वाले वर्स में देखना, यस, मेरे कूच का समय आ चुका है। पॉल कहता है मेरे जाने का टाइम आ चुका है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी और मेरे लिए धर्म का मुकुट तैयार है। मतलब उसने ये कहा कि धरती पे जो मेरी दौड़ थी, विश्वास की जो कुश्ती थी, वो मैंने पूरी तरह से अच्छे से लड़ ली। अब 1 तिमुथी में वो तिमुथी को कहता है कि भाई विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, मतलब अपने स्पिरिचुअल सन को भी वो ये कह रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और खुद क्या कह रहा है खुद के लिए सेकंड में कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मेरा अब टाइम आ चुका है डिपार्चर का, मेरा जाने का टाइम आ चुका है और मेरे लिए धर्म का मुकुट तैयार है। हालेलुया। सो यहाँ पे सिर्फ पॉल ने यही बात करी जाने से पहले, क्या कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। तो अगर आपको लगता है आप बहुत टाइम से लड़ रहे हो, बहुत टाइम से आपकी कोई भी जो ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, कब प्रभु, कब आप पूछ रहे हो कब प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सेंट पॉल जो कि अपोस्टल था, उसकी लाइफ में भी विश्वास की उसने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा, अपने विश्वास को इसीलिए थाम के रखे। और ये विश्वास सिर्फ जैसे पॉल ने कहा लास्ट में कि मेरा टाइम आ चुका है और मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, तो एंड में ही नहीं देखते हो आप सिर्फ कि आपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, आप लाइफ की हर स्टेज में देखते हो, हर युद्ध में देखते हो आप कि हाँ मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। क्या आप अपनी लाइफ में ये कह सकते हो इस फेज में, इस फील्ड में मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी? जब परिस्थितियां कैसी थी, परिस्थितियां, सिम्टम आपके शरीर में ऐसे थे कि वो बीमारी अभी भी है, लेकिन आपने विश्वास को थामे रखा, आपने विश्वास को थामे रखा और आप कहने पाओ कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। मैं अपनी लाइफ में कहती हूँ और कह सकती हूँ कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी, क्योंकि सच में मैंने विश्वास को थामे रखा है। क्या आपने रखा है? अपने आप से सवाल करें, क्या आपने थाम के रखा है उस विश्वास से? हालेलुया। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहाँ पे हमारा विश्वास, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला, कि खिड़की से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, फिर भी उसे संभाल के रखना इज नॉट इजी। लेकिन परमेश्वर हर हालात में आपके साथ है। चाहे कितना परसिक्यूशन क्यों ना हो रहा हो, कितनी बदनामी क्यों ना हो रही हो यीशु की वजह से, आपके फेथ की वजह से, कितना आपको लोग आपको नीचा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जब ऊंचा करेगा तो कैसे करेगा? रिसेंटली हमारे सामने एक एग्जाम्पल आया है जिसे अब हर इंसान उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया में सब कोई उसके बारे में बात कर रहे हैं। जेमिमा रोड्रिग्स। एंड आप जानते हैं, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी, मतलब मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं था, मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब ये क्लिप मेरे सामने आई तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया, जाना। आपको मालूम है, अपने फेथ के कारण वो लोग परसिक्यूट किए जा रहे थे, पूरी फैमिली। हो सकता था बच्चे ये कहते हैं कि अपने पेरेंट्स को कि आपके कारण हमें ये सब देखना पड़ गया। जिम खाना क्लब की जो उनकी मेंबरशिप थी वो उन्होंने खो दी। क्यों? अपने फेथ के कारण। उन पे इल्ज़ाम लगा कि वो धर्म चेंज कराते हैं, जो कि हमेशा हर पास्टर पे और हर परमेश्वर के दास और दासी पे लगता है, जिसमें सच बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कभी जो प्रूफ हुआ ही नहीं। उसको बहुत सारी धमकियां दी गई, बहुत सारा ह्यूमिलेशन उसको देखना पड़ा, बहुत कुछ उसने सहा, देखा,
और लास्ट में क्या हुआ, वो निर्बल सी लड़की, जैसे पॉल भी ना, पॉल के लिए लिखा था, एक जगह पे लिखा है कि पॉल जो व्यक्तित्व में, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी थी कि वो बड़ा वीक लगता है, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो बड़े सामर्थी है। सेम वे परमेश्वर जो है ना, निर्बलों को ही उठाता है। तो अगर आप आज सोचते कि आपको क्यों वो उठाएगा, उसको यही अच्छा लगता है। दाऊद जो कि सिर्फ 3 एज में था, एक छोटा बच्चा, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए यूज किया। वो लड़की जेमिमा, वो कहती है कि मैं एनर्जी खो चुकी थी, मुझ में कोई एनर्जी नहीं बची थी। एक वर्स को वो मेडिटेट कर रही थी। लोग कहते हैं कि वो अपने आप से बातें कर रही थी, वो अन्य भाषाओं में बात कर रही थी, वो वर्स को मेडिटेट कर रही थी, और वो वर्स था, बी स्टिल एंड गॉड विल फाइट फॉर यू। खड़े रहो, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसको वो मेडिटेट कर रही थी, और जो उसने जो खेला है, जिस ताकत से खेला है, वो जो मेल क्रिकेटर है वो भी हैरान है उस चीज को देख के। वहां पे यीशु की साफ साफ महिमा दिखी। तो लोग जितना मर्जी इनकार क्यों ना करें, वो सब ने देखा। तो यीशु ने जब हमें पहले ही कह दिया, मैथ्यू 5:11 में हम देखेंगे, ब्लेस्ड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू। निकालें आप उसे, मत्ती 5:11। ब्लेस्ड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me। कि धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें इंसल्ट करें मेरे कारण, परसिक्यूट करें, और बहुत सी झूठी बातें तुम्हारे बारे में बोले, हर तरह की बुराई तुम्हारे लिए करें। धन्य हो तुम। निकलिए, पढ़े फिर। यस, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मग्न होना। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। ये हर एक के विश्वासी के जीवन में ये चीजें होती हैं, हर एक विश्वासी के जीवन में, अनटिल एंड अनलेस आप उसका इनकार नहीं कर रहे। यीशु कहता है कि अगर तू मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे तो मैं भी परमेश्वर के सामने तेरा इनकार करूंगा। एंड आई सल्यूट दैट गर्ल कि जब उसका कोई भी इंटरव्यू हो रहा है, उसने सबसे पहले सारी महिमा यीशु को दी, सारी महिमा। ये है विश्वास करने वालों के बच्चे, ये हैं विश्वासियों के बच्चे। तो अगर आप आज विश्वासी हो और टिके हो, परमेश्वर के वचन पे खड़े और अड़े हो, यही बच्चे परमेश्वर महिमा के लिए यूज करेगा, अपनी महिमा के लिए। उसके माँ बाप ने कितना सहा होगा, उन पर धर्मांतरण का, सो कॉल्ड धर्मांतरण का आरोप लगाया गया, जो कि झूठा था। उसे हर तरह, उससे यहां तक सहना पड़ा कि उसे संघ के कुछ लोगों ने गैंग रेप तक की धमकी दी, उसे परसिक्यूट किया गया, बुरी बुरी बातें बोली गई। वो खुद कहती है, वो जब वो इंटरव्यू दे रही थी, वो खुद कह रही थी कि मैं मंथ भर से ऑलमोस्ट हर रोज रोई हूं। इसलिए अगर रात को रोना होगा, परंतु सुबह आनंद पहुंचेगा। और जो आनंद प्रभु ने उसे दिया और जो महिमा उसकी की है, वो अद्भुत है। इसीलिए अगर आप थक चुके हैं अपनी जर्नी में चलते चलते, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि जब परमेश्वर महिमा करेगा ना,
महिमा करेगा, आपके शत्रुओं के सामने वो आपके लिए जब मेज बिछाएगा, वो अद्भुत होगा, वो अद्भुत होगा उस समय। ये वेट मुश्किल है, परसिक्यूशन सहना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है, अपने परिवार के ही अपने ही रिश्तेदार लोग हमें इग्नोर कर देते हैं। जब मैं अपने किसी भी भाई बहन के साथ, अपने परिवार में जो मेरे बैकग्राउंड में जो लोग हैं, किसी के भी साथ होती हूँ और यीशु मसीह के बारे में कुछ बात बोलती हूँ, तो मुझे इग्नोर किया जाता है। और ऐसे ही इग्नोर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। एक आंटी जो इनकी मम्मी है, उनको देख लो, घर में कोई बात नहीं कर रहे हैं उनसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु पे विश्वास किया। क्या गुनाह कर दे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके लिए प्रभु ने महिमा कितनी बड़ी रखी है। बस इतना हो कि आप उस परसिक्यूशन के अंदर कभी इनकार ना कर जाना खुदा, कभी कुड़कुड़ाना मत उस परसिक्यूशन के अंदर। आपके भाई बहन हो सकता है बोले हम तेरे घर नहीं आएंगे, तेरे घर का पानी नहीं पिएंगे, तू तो क्रिश्चियन हो चुका है। क्योंकि वो धर्म को जोड़ के देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता हमें यीशु ने कहां से निकाला है। उन्हें ये नहीं पता कि यीशु ने हमें अपने जिंदा होने का प्रूफ दिया है कि वो जीवित है, इसीलिए हम उसके पीछे हैं, हम किसी धर्म के पीछे नहीं। अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप धर्म से क्रिश्चियन हो, तो आप मसीह के, मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली मसीह के हो, क्योंकि मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु कोई धर्म नहीं है। वो तो जीवन है, वो परमेश्वर का वो लव लेटर है आपके लिए, जिसको क्रॉस पे कुर्बान कर दिया गया। वो प्यार है आपके लिए उसका, अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। मनुष्य के प्यार को तोल के देखना, 100 कंडीशंस लगेगी। हाँ, मैं तुझसे प्यार तो करता हूँ, लेकिन तू यहाँ नहीं जा सकती, वहां नहीं जा सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। लेकिन यीशु का प्यार अनकंडीशनल है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, जिसमें आजादी है। हालेलुया। अपने विश्वास को थामे रखिए, ताकि आप भी सिर्फ लास्ट में नहीं, लेकिन हर युद्ध में बोलने पाओ, हर युद्ध के अंत में बोलने पाओ कि मैंने विश्वास की, अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने विश्वास की, अच्छी कुश्ती लड़ी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर बहुत से बच्चों को अलग अलग जगह पे यूज करने वाला है। बहुत सी जयमिमा खड़ी होने वाली है यीशु के नाम। इस अंत के दिनों में उसकी कॉलिंग क्रिकेट थी, किसी की कोई बिजनेस होगा, किसी की कोई कुछ और होगी, किसी का कोई IAS ऑफिसर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। खुदा निर्बलों को उठा के ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। वो अपनी महिमा को दिखाएगा। पॉल कहता है, चाहे बुराई से चाहे अच्छाई से, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा है, यीशु का प्रचार हो रहा है। चाहे उसके लिए कुछ लोग बुरा क्यों ना कह रहे हो, लेकिन मुंह फाड़ के उसने बोला कि सबसे पहले मैं यीशु मसीह का थैंक यू करती हूँ। और उसने कहा कि मैं एक बाइबल के वर्ड्स को मेडिटेट कर रही थी, बोल रही थी बार बार, और वो ये था कि चुपचाप खड़ी रहे और यहोवा आप तेरे लिए लड़ेगा। बी स्टिल एंड गॉड विल फाइट फॉर यू। सेम वे आप भी शांत रहे उस युद्ध के अंदर, बने रहे विश्वास से, एंड सी कैसे सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं, कैसे सारी बुराइयां अच्छाई को लेके आ रही है। कैसे सब चीजें आपको जीत की तरफ लेके जा रही है। सब कुछ सहना कैसे आपको ग्लोरीफाई करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की संतान है, आप उससे पैदा हुए हैं।
और वो अपनी संतान को वैसे ही नहीं छोड़ देगा अनाथों की तरह, वो महिमा करेगा और बड़ी महिमा करेगा। हालेलुया। सबके जीवन से अद्भुत महिमा परमेश्वर करने वाला है। एक भी बच्चा इस चर्च का ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाई में डफर हो या कुछ बात किसी बड़ी चीज के लिए ना बुलाया गया हो। बड़ी कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने एक छोटे से बच्चे को भी बुलाया है। हालेलुया। वो बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money, it's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.